हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे जितने भी होम साइंस के एग्जाम होते हैं, चाहे वह DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन मेकिंग जैम। जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है शुगर एंड पैक्टिन, सेकंड ऑप्शन है वाटर एंड पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन है फ्रूट एंड पैक्टिन, फोर्थ ऑप्शन है शुगर एंड वाटर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन चीनी और पैक्टिन, सेकंड ऑप्शन है जल और पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन है फल और पैक्टिन, फोर्थ ऑप्शन है चीनी और जल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जैम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुपात, किसका रेशियो महत्वपूर्ण होता है, इंपोर्टेंट होता है, किसका होता है, शुगर एंड पैक्टिन का, किसका होता है, चीनी एंड पैक्टिन का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पैक्टिन क्या होता है। पैक्टिन इज अ सॉल्युबल फाइबर। ये क्या है, सॉल्युबल फाइबर है। कौन सा, पॉलीसेक्राइड दैट इज अ यूनिक फाइबर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यह किस में पाया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इट इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट इन जैम एंड जेलीज। ये क्या है, एक मेजर, एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है किसके लिए, जैम एंड जेलीज के लिए। एंड कैन बी यूज्ड एज अ फैट रिप्लेसर। और किसके लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये एज फैट रिप्लेसर के लिए यूज़ किया जाता है। It provides gelling, viscosity, texture and pectin stability for many foods applications। ये क्या करता है, फूड में जेलिंग प्रोवाइड करता है, जेली जैसा बनाता है, विस्कोसिटी, उसका टेक्सचर इंप्रूव करता है, और प्रोटीन को उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है, किसमें, मैनी फूड एप्लीकेशंस में। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड इन फार्माक्यूटिकल प्रिपरेशन। और इसका कभी कभी औषधि बनाने में भी, मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। पैक्टिन इन घुलनशील फाइबर क्या है, एक सॉल्युबल फाइबर है। कौन सा, पॉलीसेक्राइड है, जो फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला एक अनोखा फाइबर है। यह जैम और जेली का एक प्रमुख घटक है और इसे वसा प्राकृतिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है, वसा के प्रतिकृति रूप में, किसमें, वसा के रिप्लेसर के रूप में इसमें काम किया जाता है, इस्तेमाल इसका यूज़ किया जाता है। यह कई खाद्य अनुप्रयोगों के लिए जमाव, चिपचिपाहट, बनावट और प्रोटीन स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है, ये फूड को जेली लाइक बनाता है। जमाव मतलब उसको जमाता है, उसकी विस्कोसिटी, उसका टेक्सचर और उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसका उपयोग कभी कभी औषधि बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ रिगार्डिंग कैनिंग केम इनटू फोर्स। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1965, सेकंड ऑप्शन है 1955, थर्ड ऑप्शन है 1960, फोर्थ ऑप्शन है 1970। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून कब लागू हुआ था, 1955 में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या होता है, पहले देख लेते हैं। कैनिंग डिब्बाबंदी से संबंधित कानून क्या है। द लॉ relating to canning in India which is formerly regulated under the Essential Commodities Act। किसके अंदर आता है ये, किसके अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है, Essential Commodities Act के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। केम इनटू फोर्स इन 1955, कम फोर्स में आया, कब ये लागू किया गया, 1955 में। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज़। इसका क्या एम था, क्या पर्पस था इसका, जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज़ होती है उसको रेगुलेट करना एंड प्रिवेंट देयर होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग के लिए और ब्लैक मार्केटिंग के लिए उसको प्रिवेंट करना। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को क्या होता है, गवर्नमेंट को राइट होता है किस चीज़ को कंट्रोल करने का, कॉमोडिटीज़, जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ होती हैं उसके प्रोडक्शन को इसको, उसके सप्लाई को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का अधिकार उसका या राइट उनका
होता है, किसका, गवर्नमेंट का, सो दैट द पब्लिक कैन गेट दिस कमोडिटीज़ एट अ रीजनेबल प्राइस। इसलिए क्या होती है, जो कमोडिटीज़ होती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, वो वह पब्लिक को, ऑडियंस को क्या मिलती है, रीजनेबल प्राइस में मिल सकें। हिंदी में देख लेते हैं। भारत में डिब्बाबंदी से संबंधित कानून, जिसे औपचारिक रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत विनियमित किया जाता है, 1955 में लागू किया हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को विनियमित करना और उनकी जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना था। क्या था इसका उद्देश्य? जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी आपूर्ति को विनियमित करना, रेगुलेट करना, उनकी जमाखोरी और उनकी कालाबाजारी को, ब्लैक मार्केटिंग को उसकी क्या करना, कंट्रोल करना, रोकना, प्रिवेंट करना। इस अधिनियम के तहत सरकार को आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है, ताकि जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इज रिलेटेड टू, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की अवधि से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर कंटेंट, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रिएंट कंटेंट, थर्ड ऑप्शन है कंपोजिशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जल की मात्रा, सेकंड ऑप्शन है पोषक तत्वों की मात्रा, थर्ड ऑप्शन है संरचना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की अवधि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, फूड प्रिजर्वेशन का पीरियड किससे संबंधित है, वाटर कंटेंट से, जल की मात्रा से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HACCP1। HACCP एक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फूड सेफ्टी मैकेनिज्म, सेकंड ऑप्शन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, थर्ड ऑप्शन है कंज्यूमर लॉ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा तंत्र, सेकंड ऑप्शन है कृषि विपणन है, थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता कानून है, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। HACCP क्या होता है, क्या है ये? एक फूड सेफ्टी मैकेनिज्म है। क्या है ये? एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्या होता है HACCP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग द टोटल फूड सिस्टम। ये क्या करता है, फूड सिस्टम को एक फ्रेमवर्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है, किसके लिए, उसकी टोटल मॉनिटरिंग करने के लिए, फॉर हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन, किसके लिए, उसके हार्वेस्टिंग से कंजप्शन के लिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, किसको रिड्यूस करता है, फूड बॉर्न इलनेस को रिड्यूस करता है। द सिस्टम इज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर दे अकर। ये सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ में कोई समस्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको नियंत्रित करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, हैजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। HACCP एक ऐसी प्रणाली है जो फसल कटाई से लेकर उपभोक्ता तक संपूर्ण खाद्य प्रणाली की निगरानी के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। क्या करती है ये, फसल कटाई से लेकर कब तक, उपभोग तक, कंजप्शन तक संपूर्ण खाद्य प्रणाली की निगरानी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, ताकि खाद्य जनित बीमारी के जोखिम को कम किया जा सके। क्या किया जा सके, जो फूड बॉर्न इलनेस डिसीज़ होती हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको कम किया जा सके। इस प्रणाली को संभावित समस्याओं को होने से पहले पहचानने और नियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। HACCP को क्यों डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अगर कोई हमें समस्या देखने में आती है इस पूरे फ्रेमवर्क में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। कौन, HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। कौन सा किया जाता है, सोडियम बेंजोएट किया जाता है, किसमें किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सोडियम बेंजोएट क्या होता है। सोडियम बेंजोएट इज अ कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव। क्या है ये, कॉमन सामान्य क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है, यूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड। जो किसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ, यीस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ स्पेशली इफेक्टिव इन एसिडिक फूड्स। ये ज़्यादातर किस पर इफेक्ट होता है, किस पर इफेक्टिव होता है, एसिडिक फूड पर इफेक्टिव होता है। एंड बेवरेजेस, किस पर, बेवरेजेस जैसे सच एज जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पिकल्स। जैसे किस पर होता है, जूस पर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर और पिकल्स पर। हिंदी में देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट एक आम खाद्य संरक्षक है जिसका उपयोग बैक्टीरिया, खमीर और फफूंद के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से एसिडिक खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में प्रभावी होता है, जैसे कि जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अचार में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो नॉन एज सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा, इसको सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है या जाना जाता है इसके नाम से भी। इट इज़ एन एल्केलाइन कंपाउंड। यह क्या है, एक एल्केलाइन कंपाउंड है, यूज्ड मेनली एज अ क्लीनिंग एजेंट। जो किस लिए यूज़ किया जाता है, मेनली क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और वाटर सॉफ्टनर के यूज़ में किया जाता है इसका यूज़। एंड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। हिंदी में देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसे सोडा ऐश और या धुलाई सोडा भी कहा जाता है, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, यह एक क्षारीय यौगिक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सफाई एजेंट, पानी को नरम करने और कांच निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट क्या होता है। सोडियम एसीटेट इज अ सोडियम सॉल्ट। ये क्या है, एक सोडियम सॉल्ट है दैट इज मेनली यूज्ड इन फूड्स, जिसका मेनली यूज किसमें किया जाता है, फूड्स में, एज फ्लेवर इन्हेंसर एंड बफर। किसकी तरह यूज किया जाता है, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और बफर के लिए। इट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन सॉल्टी एंड सोर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये कहाँ पर पाया जाता है, सॉल्टी एंड सोर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, सच एज चिप्स एंड स्नैक्स, जैसे चिप्स और स्नैक्स में। हिंदी में देख लेते हैं। सोडियम एसीटेट एक सोडियम नमक है जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने और बफर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से नमकीन और खट्टे स्वाद वाले उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कि चिप्स और स्नैक्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है। सोडियम क्लोराइड कॉमनली रेफर्ड एज सोल्ट। ये क्या है, ये भी एक सॉल्ट है या इसे भी एक सोल्ट कहा जाता है। इज एन इम्पोर्टेंट फूड एडिटिव। ये क्या है, एक फूड एडिटिव है, यूज टू इन्हेंस फ्लेवर, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्य नमक कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण खाद्य योजक है जिसका उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज लाइकली टू कोज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टॉक्सिन। निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है लो एसिडिक फूड, सेकंड ऑप्शन है हाई एसिडिक कैंट फूड, थर्ड ऑप्शन है बेकरी फूड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कम अम्लीय खाद्य, सेकंड ऑप्शन है अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य, थर्ड ऑप्शन है बेकरी खाद्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा इनमें से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या बोटुलिज्म भी इसको बोलते हैं, विषाक्त पैदा होने वाली संभावना हो सकती है। किसमें हो सकती है, हाई एसिडिक कैंट फूड में, किसमें, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम is a bacterium that produces a powerful न्यूरोटॉक्सिन। ये क्या है, एक बैक्टीरियम है, एक जीवाणु है जो क्या प्रोड्यूस करता है, पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, दैट कैन कोज सेवरल फूड पॉइजनिंग कोल्ड बोटुलिज्म। जो क्या होता है, जिससे एक बोटुलिज्म नामक गंभीर खाद्य विषाक्तता हो सकती है। क्या हो सकती है, एक क्या हो सकती है, एक बोटुलिज्म नामक पॉइजनिंग हो सकती है। It thrives especially in oxygen-free environments such as canned, preserved and low
एसिड फूड। ये कहाँ पर थ्राइव करता है या कहाँ पर पैदा होता है? मोस्टली कैंड फूड में, प्रिजर्व फूड में और लो एसिड फूड में। हिंदी में देख लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीवाणु है जो एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करता है जिससे बोटुलिज्म नामक गंभीर खाद्य विषाक्तता हो सकती है। यह विशेष रूप से ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपता है, जैसे कि डिब्बाबंद, प्रिजर्व्ड और कम अम्लीय खाद्य पदार्थों में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल्स। परिरक्षक जो नींबू अचार में तैयार करने में प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोल्ट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम बेंजोएट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नमक, सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम बेंजोएट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नींबू पिकल को प्रिजर्व करने के लिए या नींबू के अचार को प्रिजर्व करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? सॉल्ट का। किसका किया जाता है? नमक का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेजिटेबल्स आर कट इनटू स्मॉल स्क्वायर शेप्स देन दैट मेथड इज कॉल्ड। जब सब्जियों को छोटे छोटे वर्गाकार आकार में काटा जाता है तो उस विधि को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइसिंग, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटिंग, थर्ड ऑप्शन है डाइसिंग, फोर्थ ऑप्शन है मैशिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्लाइस करना, सेकंड ऑप्शन है कद्दूकस करना, थर्ड ऑप्शन है डाइस करना, फोर्थ ऑप्शन है मसलना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जब सब्जियों को छोटे छोटे वर्गाकार आकार में काटा जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को डाइसिंग कहते हैं, डाइस करना कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है टर्मरिक, थर्ड ऑप्शन है एजिनोमोटो, फोर्थ ऑप्शन है क्यूमिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नमक, सेकंड ऑप्शन है हल्दी, थर्ड ऑप्शन है एजिनोमोटो, फोर्थ ऑप्शन है जीरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट का केमिकल नेम क्या होता है? क्या होता है? एजिनोमोटो। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ PFA इज। PFA का विस्तृत रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ फोर्टिफाइड अडल्ट्रेशंस, सेकंड ऑप्शन है प्योर फैटी एसिड्स, थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, फोर्थ ऑप्शन है प्यूरिफाइड फैटी एसिड्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? PFA की फुल फॉर्म क्या होती है? PFA की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन क्या है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन PFA प्रोग्राम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1954। ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था इसको। किसको? PFA को, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन को। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वॉज टू इंश्योर अ हेल्थी एंड सेफ फूड सप्लाई फॉर इंडियन सिटीजन्स। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है? इंडियन सिटीजन्स को सेफ हेल्दी फूड की सप्लाई करना, यह सुनिश्चित करना कि उनके पास हेल्दी और सेफ फूड की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन PFA कार्यक्रम भारत में 1954 में संस्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए, किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य सप्लाई की सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ मेथड ऑफ यूजिंग द रॉ मटेरियल्स और प्रोसेस्ड मटेरियल्स दैट वी गेट। कच्चा माल या संशोधित माल पाते हैं तो उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है FFI, सेकंड ऑप्शन है FIF, थर्ड ऑप्शन है FIFO, फोर्थ ऑप्शन है FOFI। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कच्चा माल या संशोधित माल पाते ही उसका उपयोग, पाते ही आएगा यहाँ, पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है। क्या है? FIFO। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं FIFO क्या होता है। FIFO की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम। यह क्या है? एक फाइनेंशियल सिस्टम है इन विच द गुड्स दैट कम इन फर्स्ट आर द फर्स्ट टू बी टेकन आउट। जिसमें क्या होती हैं? जैसे ही वस्तु आती है उसका यूज वैसे ही किया जाता है या उसको सबसे
सबसे पहले आई वस्तु का या आई माल का सबसे पहले निकालना क्या होता है, FIF या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहलाता है। दिस मीन्स दैट द गुड्स टेक दैट केम इन द फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। जैसे हम सिंपल मीनिंग मतलब में या सिंपल सेंटेंस में हम कह सकते हैं जैसे ही कोई वस्तु आई उसको वैसे ही या एकदम से ही उसको सोल्ड आउट कर देना। देयर बाय इंश्योरिंग दैट द स्टॉक इज कैप्ट अप टू डेट एंड द एज ऑफ द गुड्स इज फॉलोड। इसका क्या मतलब होता है, यह सुनिश्चित करना जैसे ही की पुरातन को सुनिश्चित किया जाता है और वस्तु की उम्र का पालन किया जाता है। FIFO इज वाइडली यूज्ड इन जनरल बिजनेस सिचुएशंस। इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जर्नल बिजनेस सिचुएशंस में इसका यूज़ किया जाता है, सच एज स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिटेल मार्केटिंग। किस में, स्टोर इन्वेंट्री में, मैनेजमेंट में एंड रिटेल मार्केटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं हिंदी में। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक वित्तीय प्रणाली है जिसमें सबसे पहले आया माल सबसे पहले निकाला जाता है। इसका अर्थ है कि पहले आने वाला माल पहले बिक जाता है और स्टॉक की पुरातनी को सुनिश्चित किया जाता है और वस्तु की उम्र का पालन किया जाता है। मतलब उसको डेट वाइज निकाला जाता है, जो पहली डेट में आएगा उसको पहले उस वस्तु को, उस माल को पहले निकाला जाएगा, उस वस्तु को पहले बेचा जाएगा। FIFO सामान्यतः व्यापारिक स्थितियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जैसे कि स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और खुदरा वितरण में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1944, सेकंड ऑप्शन है 1954, थर्ड ऑप्शन है 1964, फोर्थ ऑप्शन है 1974। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट कब पास किया गया था, 1954 में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्या है, वॉज पास्ड इन 1954 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अंडर पास किया गया था इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको पास किया गया था। द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आइटम्स में अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना एंड इंश्योर फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी को इंश्योर करना। दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फूड के स्टैंडर्ड के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो हिंदी में देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भारतीय संविधान के अधिनियम 1954 में पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अधिनियम खाद्य मानकों और गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड ऑयल इज मेनली अडल्ट्रेटेड विद। सरसों के तेल में मुख्य रूप से इसकी मिलावट की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है पेस्टिसाइड्स, थर्ड ऑप्शन है आयरन फिलिंग, फोर्थ ऑप्शन है आर्जीमोन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है कीटनाशक, थर्ड ऑप्शन है लोल भराब, फोर्थ ऑप्शन है आर्जीमोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है, किसकी की जाती है, आर्जीमोन ऑयल की। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच टेस्ट कैन द अडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद आर्जीमोन ऑयल इज डिटेक्टेड। सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है एडिंग नाइट्रिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है एडिंग सिट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है एडिंग एसिटिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, सेकंड ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल मिलाकर, थर्ड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल मिलाकर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल की मिलावट की जांच के लिए किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि इसमें आर्जीमोन ऑयल मिलाया गया है, किसके द्वारा, एडिंग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली कर्ड इज अडल्ट्रेटेड विद। प्राय दही में मिलावट की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है सैंड, सेकंड ऑप्शन है ग्राम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ स्टार्च आएगा, थर्ड ऑप्शन है वाटर, फोर्थ ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर पेपर।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेत, सेकंड ऑप्शन है मांड, थर्ड ऑप्शन है पानी, फोर्थ ऑप्शन है ब्लीचिंग पेपर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। दही में किस चीज़ की मिलावट यूजुअली की जाती है जनरली तौर पर, किसमें किसकी की जाती है, पानी की, वाटर की। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसारी दाल इज एडेड एन अडल्ट्रेशन एलिमेंट। केसरी दाल को मिलावट तत्व के रूप में मिलाया जाता है, कौन सी दाल में मिलाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अरहर दाल, सेकंड ऑप्शन है फ्लोर, थर्ड ऑप्शन है पॉरेज, फोर्थ ऑप्शन है पीनट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अरहर दाल में, सेकंड ऑप्शन है मैदा में, थर्ड ऑप्शन है दलिया में, फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली में। बताइए किसको मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है केसारी दाल को, किसमें, अरहर की दाल में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अडल्ट्रेंट फाउंड इन चिली पाउडर इज। मिर्च पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है चिकोरी, थर्ड ऑप्शन है चोक खड़िया पाउडर, थर्ड ऑप्शन टैमरिंड पाउडर, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिक पाउडर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चिकोरी, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है चोक खड़िया पाउडर, थर्ड ऑप्शन है इमली का पाउडर, फोर्थ ऑप्शन है ईंट का पाउडर। बताइए मिर्च में, लाल मिर्च के पाउडर में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है मिलावट के तौर पर, किसका, ईंट का पाउडर का, ब्रिक पाउडर का। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट इन टर्मरिक इज। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीफिनोल्स, सेकंड ऑप्शन है आइसोफ्लेविनॉइड्स, थर्ड ऑप्शन है फ्लेविनॉइड्स, फोर्थ ऑप्शन है करक्यूमिन। बताइए एक फाइटोकेमिकल है किसमें, हल्दी में। एक फाइटोकेमिकल कौन सा होता है, करक्यूमिन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पहले फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं। फाइटोकेमिकल्स आर वेरियस केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स दैट हैव हेल्थ बेनिफिट्स। ये क्या किसमें पाए जाते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दे अकर नेचुरली इन फूड्स एंड दे हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी इन टू वेरियस डिसीज। ये क्या होते हैं, फूड्स में नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। दे में इंक्लूड विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवेनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स एंड आइसोफ्लेविनॉइड्स। ये किस में पाए जाते हैं, विटामिन में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, फ्लेविनॉइड्स में, पॉलीफिनोल्स में और आइसोफ्लेविनॉइड्स में पाए जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। फाइटोकेमिकल वे हैं जो पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थ हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये प्राकृतिक तौर पर खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और विभिन्न रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। उनमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेविनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स, आइसोफ्लेविनॉइड्स शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं करक्यूमिन क्या है। करक्यूमिन इज अ नेचुरल फाइटोकेमिकल। ये क्या है, एक नेचुरल फाइटोकेमिकल है फाउंड इन टर्मरिक, जो टर्मरिक में पाया जाता है। इट हेल्प्स स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाने में हेल्प करता है। एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। एंड इज बेनिफिशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। हिंदी में देख लेते हैं। करक्यूमिन एक प्राकृतिक फाइटोकेमिकल है जो हल्दी में पाया जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स क्या है, पॉलीफिनोल्स आर अ टाइप ऑफ फाइटोकेमिकल। यह भी एक प्रकार का फाइटोकेमिकल है फाउंड इन फूड्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ये भी फूड्स में पाया जाता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में। दे आर थ्रू टू हैव अ नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, सच एज प्रोटेक्टिंग स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सेफ गार्ड करता है हार्ट डिसीज को, हार्ट हेल्थ को, एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस, और रिड्यूस को कम करने में हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। पॉलीफिनॉल एक प्रकार का फाइटोकेमिकल है जो हृदय पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि फल, सब्जियों, अनाज। इसके अंतर्गत अनेक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि त्वचा की सुरक्षा, हृदय स्वास्थ्य की सुरक्षा, तनाव कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोफ्लेविनॉइड्स क्या होता है। आइसोफ्लेविनॉइड्स आर फाइटोकेमिकल्स। ये भी एक फाइटोकेमिकल्स है फाउंड इन फूड्स। ये भी फूड में पाया जाता है। दैट आर बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। कंज्यूमिंग दैम कैन हेल्प इंक्रीजेस
इम्यूनिटी, अगर इसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है अगेंस्ट वेरियस डिसीज के अगेंस्ट, सच एज कैंसर एंड हार्ट डिसीज, जैसे कैंसर और हार्ट डिसीज। हिंदी में देख लेते हैं। आइसोफ्लेविनोइड्स खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन विभिन्न रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जैसे कि कैंसर और हृदय रोगों के खिलाफ। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लेवोनॉइड्स क्या है। फ्लेवोनॉइड्स आर अ टाइप ऑफ फाइटोकेमिकल, ये भी एक प्रकार का फाइटोकेमिकल है, फाउंड इन वेरियस फूड्स, जो वेरियस फूड्स में पाया जाता है, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स में। देयर कंजप्शन इज बेनिफिशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इसका कंजप्शन फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सच एज प्रमोटिंग ब्रेन हेल्थ एंड स्ट्रेंथनिंग कैंसर रेसिस्टेंस, जैसे यह ब्रेन हेल्थ को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है और कैंसर को रेसिस्टेंस करता है। हिंदी में देख लेते हैं। फ्लेवोनॉइड्स एक प्रकार का फाइटोकेमिकल है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे फल, सब्जी और अनाज में। इनका सेवन शारीरिक मानसिक रूप से फायदेमंद होता है, जैसे कि मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और कैंसर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अडल्ट्रेंट इज कॉमनली एडेड इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्जिमोन ऑयल, सेकंड ऑप्शन है मैश्ड पोटैटो, थर्ड ऑप्शन है कैस्टर ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है मैटेनिल येलो। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्जिमोन ऑयल, सेकंड ऑप्शन है मसले हुए आलू, थर्ड ऑप्शन है कैस्टर ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है मैटेनिल येलो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आइसक्रीम में किस चीज़ की मिलावट की जाती है। आइसक्रीम में मैश्ड पोटैटो, मसले हुए आलू की मिलावट की जाती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट फॉर पल्सेस लाइक मूंग दाल, ग्राम, फ्लोर, चना एक्सेट्रा। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैश्ड पोटैटो, सेकंड ऑप्शन है मैटरनल येलो, थर्ड मैटेनिल आएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको, मैटेनिल येलो। फोर्थ ऑप्शन है लेड कोमेट, फोर्थ ऑप्शन है केसरी दाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। किसका प्रयुक्त नहीं किया जाता है, किसका यूज नहीं किया जाता है, मसले हुए आलू का, मैश्ड पोटैटो का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द अडल्ट्रेंट कॉमनली एडेड टू व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है ब्रांड डस्ट, थर्ड ऑप्शन है यूरिया, फोर्थ ऑप्शन है चिकोरी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है ब्रांड डस्ट, थर्ड ऑप्शन है यूरिया, फोर्थ ऑप्शन है चिकोरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। गेहूं के आटे में सामान्य रूप से किस चीज़ की मिलावट की जाती है, किसकी की जाती है, ब्रांड डस्ट की, ब्रांड की धूल की। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेकिंग डबल रोटी द फंगस इज यूज्ड फॉर रेसिस्टेंस। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपेनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपेनोएट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, किस चीज़ का प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेथड ऑफ कुकिंग इन विच द सोर्स ऑफ हीट इज यूज्ड बिलो द कुकिंग सरफेस। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेजिंग, सेकंड ऑप्शन है ग्रिलिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टीमिंग, फोर्थ ऑप्शन है पोचिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेजिंग, सेकंड ऑप्शन है ग्रिलिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टीमिंग, फोर्थ ऑप्शन है पोचिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। खाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें भोजन को गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ग्रिलिंग। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ग्रिलिंग मेथड में क्या होता है। ग्रिलिंग इज अ कुकिंग मेथड, यह एक कुकिंग मेथड है इन विच फूड इज कुक्ड बाय प्लेसिंग इट अंडर द हॉट ग्रिल्स और कोयल्स। फूड कैसे कुक किया जाता है, फूड के नीचे ग्रिल्स को और हॉट ग्रिल्स को और
कोल्स को रख कर प्लेस करके उसको कुक किया जाता है। इन दिस प्रोसेस फूड इज प्लेस्ड डायरेक्टली टू द हॉट सरफेस, फूड को डायरेक्टली हॉट सरफेस पर रखा जाता है, गिविंग इट हाई टेम्परेचर, उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, एंड डायरेक्ट हीट विच गिव्स इट अ डिस्टिंक्टिव टेस्ट, जिसके द्वारा एक डिस्टिंक्टिव एक अच्छा टेस्ट आता है। हिंदी में देख लेते हैं। ग्रिलिंग एक अच्छा खाना पकाने की विधि है। इसमें खाना को गर्म ग्रिल्स या कोयले के अधीन रखकर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में खाने को सीधे गर्म सतह पर रखा जाता है, जिससे उसे उच्च तापमान और सीधी गर्मी मिलती है और उसे खास स्वाद मिल देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग इज ए कुकिंग मेथड, ये भी एक कुकिंग मेथड है। ये भी क्या है? ये कुकिंग मेथड है विच फूड इज कुकड एट अ मीडियम ऑफ हाई टेम्परेचर, जिसमें फूड को हाई टेम्परेचर पर कुक किया जाता है, यूजली बाई सॉटिंग द आइटम इन ऑयल, जिसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है। ऑयल से आइटम को या फूड को सॉट किया जाता है। द प्रोसेस टिपिकली यूज्ड अ ब्रेजिंग पैन, इसके लिए यूजुअली ब्रेजिंग पैन का यूज़ किया जाता है, विच इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, जिसको हाई टेम्परेचर पर किया जाता है या वह हाई टेम्परेचर पर होता है। हिंदी में देख लेते हैं। ब्रेजिंग एक खाना पकाने की विधि है। इसमें खाने को माध्यम से उच्च तापमान पर पकाया जाता है। सामान्यतः वस्तुओं को तेल में शैली से पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर ब्रेजिंग पैन का यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है जो उस तापमान पर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या है? ये भी एक कुकिंग मेथड है। इज अ कुकिंग मेथड इन विच फूड इज कुक्ड इन स्टीम, जिसमें फूड को स्टीम के द्वारा कुक किया जाता है, विच रिटेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो इसके न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करता है, बढ़ाता है। इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन दैट डज नॉट यूज़ ऑयल एंड टू मैनी स्पाइसेस, ये एक हेल्दी ऑप्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल को और स्पाइसेस को यूज़ नहीं किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। स्टीमिंग खाना पकाने की विधि है। इसमें खाने को भाप में पकाया जाता है, जिससे पोषक तत्व बने हो रहते हैं। यह एक स्वस्थ विकल्प है जो तेल और अधिक मसाले का प्रयोग जिसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोचिंग। पोचिंग क्या है? पोचिंग इज अ कुकिंग मेथड, ये भी एक कुकिंग मेथड है। इन विच फूड इज कुक्ड हॉट वाटर एंड जेंटल ब्लास्ट, जिसमें फूड को हॉट वाटर में किया जाता है, पकाया जाता है, किसके साथ? एक हल्के से ब्लास्ट के साथ, मतलब हल्के से उबाल के साथ, विच मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड गिव्स इट गुड टेस्ट, जिससे क्या होता है? फूड सॉफ्ट हो जाता है और एक अच्छा टेस्ट देता है। इन दिस फूड in this food is cooked is for a short time and kept in a soft taste, इसमें फूड क्या होता है? कम वक्त में कम टाइम में पकाया जाता है, जिससे एक अच्छा टेस्ट या अच्छा टेस्ट मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पोचिंग एक अच्छा खाने पकाने की विधि है जिसमें खाने को गर्म पानी में हल्के धमाके के साथ या हल्के बॉयल के साथ पकाया जाता है, जिससे खाना नरम और अच्छे स्वाद का होता है। इससे खाने को बहुत कम वक्त तक पकाकर उसे एक संदिग्ध स्थिति में रखा जाता है। क्या करा जाता है? इसमें एक क्या होता है? खाने को शॉर्ट टाइम पर पकाया जाता है और एक सॉफ्ट स्टेट में रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेथड ऑफ कुकिंग दैट यूजेस स्टीम फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? भाप का उपयोग किया जाता है खाना पकाने में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है मोइस्ट हीट, सेकंड ऑप्शन है ड्राई हीट, थर्ड ऑप्शन है हॉट फैट, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोवेव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वह विधि कौन सी है भोजन पकाने की जिसमें भोजन को भाप का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? मोइस्ट हीट में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ टोस्टर दैट एक्चुअली स्पाइट्स आउट टोस्ट व्हेन इट्स रेडी इज नोन बाय व्हाट नेम, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिल टोस्टर, सेकंड ऑप्शन है कन्वेयर टोस्टर, थर्ड ऑप्शन है प्लेन टोस्टर, फोर्थ ऑप्शन है पॉप अप टोस्टर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वह कौन सा टोस्टर है जिसमें टोस्ट को तैयार होने के बाद वो खुद ही बाहर निकल आता है? उस टोस्टर को क्या कहते हैं? ग्रिल टोस्टर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।